गृह मंत्री अंजना जी अगर आपके पास आकर अपना बल प्रयोग करें, आप भी मैनेज हो जाएंगे। FIR कीजिए ना। और सही पकड़े हैं। और सुनिए आप मेरी बात। नहीं, आप लोगों के ज़मीर बिकते होंगे, आप लोगों के ज़मीर बिकते होंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तेजस्वी ने तो 17 महीने में कर करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। दीदी, सबसे पहले अंजना दीदी, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मेरी गांव वाली, और बहुत अच्छा बहन, तुम दिल्ली गई इसलिए तुमको सलाम। सवाल पूछिए। सवाल है, ये कितनी खुशी की बात है। नीतीश कुमार लालू से भी डेंजर है, शिक्षा को बर्बाद किया, इसलिए नया विकल्प चाहिए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ना बहुत अच्छी बात है, सैनिक है, लेकिन ना तो मैं आपके गांव की हूँ और ना मैं आपके गांव की हुई ना, बिना मतलब का। बस हवा निकल गई। उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाना होगा, तो झूठी शराबबंदी से जो सालाना 20,000 करोड़ का घाटा लग रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहना, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार को हम 2500 रुपया देंगे। ये पैसा कहां से आएगा सर? खजाना से कहां से आएगा? हम जवाब देते हैं। मैडम, तेजस्वी ने तो 17 महीने में कर करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। मगर अभी अगर मान लीजिए 20 वर्षों से जो सरकार बैठी हुई है, उन्होंने क्या कर करके दिखाया, ये पहले बतावे। इस शहर को, जैसे इसी शहर, यही शहर है जिसमें बालिका हत्याकांड हुआ, यही शहर है जहां नरूला हत्याकांड। सवाल पूछिए। पेट लेके साइड हटिए। माइक मत छूइए। 10,000 कहाँ से आया? नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए, नवल जी जवाब दीजिए। ठीक है, वही पूछते हैं, जो 10,000 आप लोगों ने दिया वो पैसा कहाँ से आया? वही ना, वही जवाब सुन रहे हैं। 10,000 वही पूछ रहे हैं। हाँ, हो गया, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप पैसे की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक सेकंड, जेडीयू की तरफ से आप बताइए कि पैसा 10,000 वो कह रहे हैं, वो किसका पैसा है जो आप दे रहे हैं औरतों को? आवाज कस के क्या पूछ रही हैं? इनसे पूछ रहे हैं। ये सवाल हमसे क्या? हाँ। एक बार दोहराइए जरा, सुनिए। 10,000 दिया ना आपने मुख्यमंत्री रोजगार योजना में, 1 करोड़ 21 लाख औरतों को, मुझे भी बहुत सारी औरतें मिल रही हैं। वो कह रहे हैं वो पैसा कहाँ से आया? दीदी, सबसे पहले अंजना दीदी, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मेरी गांव वाली, और बहुत अच्छा बहन, तुम दिल्ली गई इसलिए तुमको सलाम। सवाल पूछिए। सवाल है, ये रियली जंगल राज था, लालू के राज में जंगल राज था, और लालू एकदम जंगल राज किया, और लालू जातिवाद करता है अंजना बहन। और ये नीतीश कुमार लालू से भी डेंजर है, शिक्षा को बर्बाद किया, इसलिए नया विकल्प चाहिए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। नीतीश कुमार गलत किया अंजना बहन। सवाल नहीं पूछ रहा था। सवाल है कि एक सेकंड, आराम से। मैं सैनिक हूं दीदी। ना बहुत अच्छी बात है, सैनिक है, लेकिन ना तो मैं आपके गांव की हूँ और ना मैं आपके गांव की हुई ना, बिना मतलब का। आराम से। मेरा जदयू से ये सवाल है कि जहां तक अभी उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाना होगा, तो झूठी शराबबंदी से जो सालाना 20,000 करोड़ का घाटा लग रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? इसका जवाब दीजिए। ये जो शराबबंदी आपने किया हुआ है, शराबबंदी, स्टेट का रेवेन्यू बर्बाद हो रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम आएंगे तो खत्म करेंगे। तो ऐसा है कि मुझे पता चला है फोन पे भी मिल जाता है। बिल्कुल। क्या आप लोग आते हैं? मैं पूरे जन समुदाय से पूछा हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर दिया जाए? ठीक है, यही पूछ राज्य के लिए। एक सेकंड। राज्य के लिए कितने लोग हैं जो चाहते हैं शराबबंदी खत्म हो? राज्य के लिए आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है या? कितने लोग हैं जो चाहते हैं शराबबंदी खत्म हो? अंजना जी, नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की फौज है, एक तरफा हो जाएगा। नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए बिहार वासियों की सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जवाब देते हैं। अंजना जी, एक मिनट। देखिए, हम जवाब दे रहे हैं। शांत बैठिए। देखिए, उसी रेवेन्यू सबको नौकरी मिले, उसी दारू खोल के उसी रेवेन्यू तो सबको नौकरी मिले। अब सुनिए, आप जब एक सेकंड इनको बोले दीजिए। जल्दी ऐसे मोनोलॉग थोड़े होगा। ये सवाल हमसे है। जल्दी। मोनोलॉग। नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको राजकोष की चिंता नहीं है, आपके स्वास्थ्य की चिंता है, आपके परिवार की खुशहाली की चिंता है, आपके घर की शांति की चिंता है। हमको जवाब। और नीतीश कुमार जी ने कई अन्य माध्यमों से घाटे की भरपाई की है। देखिए, जवाब सुनिए और गौर से सुनिएगा। बिहार जैसे राज्य में, इसको गौर से सुनिए, ये मेरी और आपकी बात है। 3,17,000 करोड़ के बजट में प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ का रेवेन्यू का घोटाला, और दूसरे
दुगने दाम पर दारू बिक रहा है, यानी 60,000 करोड़ का घोटाला। और अगर इतना बढ़िया है तो भारतीय जनता पार्टी का 16-17 राज्यों में सरकार है, भैया वहां काहे नहीं करते हैं? उत्तर प्रदेश में बगल में काहे नहीं शराबबंदी कर रहे हैं? बिहार की महिलाओं को फायदा हो रहा है। दूसरा, 2010 में सबसे ज्यादा सीटें बिहार के गरीब गुरगों के घर में है। 2016 में शराबबंदी हुई, क्या हुआ? 20 में भाई काहे 43 पर आ गए? देखिए ये मूल मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। मुजफ्फरपुर का मुद्दा जनता की बात होने दी। मैम हमारा सवाल, अब सुनिए सवाल, सुनिए सब लोग। मेरा सवाल जदयू के प्रवक्ता से और जेडीयू और बीजेपी से। 2 सवाल है महत्वपूर्ण। जल्दी पूछिए ना, सब माहौल ही बनाते रहेंगे। जल्दी। आप बोले हैं कि प्रत्येक घर में जो नौकरी तेजस्वी यादव देंगे वो पैसे कहाँ से आएंगे? शराब पर जो रेवेन्यू जो लूट हो रहा है उस पैसे से घर घर में नौकरी जाएगा। और जो पुल आपका ढह रहा है, पुल जो ढह रहा है करोड़ों अरबों का पुल आप बनाते हैं, घर घर शराब जो हम डिलीवरी हो रहा है, करोड़ों अरबों का पुल बराबर ढह रहा है। ठीक है, चलिए गिरी साहब जवाब दीजिए। अंजना जी, हमारी सरकार पुल बनाती है, पिछली सरकारें पुल बनाती थी। जनता को पुल बनाने का काम किया जाता है, हम पुल बनाने का काम करते हैं। पुल, पुलिया, सड़क, रोड का निर्माण करते हैं और लगातार कर रहे हैं। लगातार विकास को गतिमान किया जा रहा है। प्रगति। चलिए अब 2-3 सवाल पीछे से ले रहे हैं, चुप रहिएगा तभी सबकी आवाज आएगी। थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा माइक जल्दी पूछिए। सर से पूछना यही चाह रहे हैं, जब तेजस्वी यादव 17 महीना में इतना रोजगार दे सकते हैं तो सोचिए 5 साल में क्या करेंगे? चच्चा कब तक बैठेंगे कुर्सी पर? भतीजा को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। मैं आज मैनिफेस्टो पढ़ रहा था आरजेडी का। मुझे जो भी आरजेडी के प्रतिनिधि हैं वो ये बता दें कि विद्यार्थियों के लिए, मैं विद्यार्थी वर्ग से आता हूँ, विद्यार्थियों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं जो वो आगे आने वाले। आप लोग महिलाएं बैठी है, कुछ पूछिए आप लोग। चलिए कोई नहीं था, आओ जल्दी आओ, भाग। मैम सब लोग नौकरी का वादा कर रहा है, देगा कौन? थोड़ा पूछ लीजिए ना। किसी को भरोसा भी नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। सब कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं नौकरी देगा, पूछिए कौन देगा भी? आप उठाइए माइक, आप तो बता चुके हैं। मुजफ्फरपुर पर बात हो जाए। भरोसा नहीं हो रहा है उनको। आप भी कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, उनको भरोसा नहीं हो रहा है। 2 मिनट। देखिए नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम है, अभी शराबबंदी पर बस एक लाइन। आप गरीबों के घर में जो खुशियां आई हैं, सड़कों पर जो शांति आई है, शादी ब्याह पर्व त्योहार सब में शराबबंदी के बाद जो शांति का माहौल निर्मित हुआ है, आप सब उसके गवाह हैं। नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गरीब गुरबों, अति पिछड़ों और दलितों के घर में शराबबंदी के बाद जो खुशियां लौटी है, उनको इसकी ज्यादा चिंता है, न कि राज्य के राजस्व की चिंता है। और नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं। कोई सिर पैर है इस बात का? हर दिन अपराध की घटना हो रही है, ये कह रहे हैं कि शांति की बहाली हो गई है। नेताजी अगली बार स्टेज पे पहुंचेगा 5 साल बाद स्टेज पर। संजना जी 20 साल से नीतीश, सही में आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम। हंसिए मत, अब शांत हो जाइए नेताजी। अगली बार जल्दी से। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ की धरती को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। देखिए सबसे पहले समझना यह होगा कि देश में कानून व्यवस्था और प्रशासन और सुशासन का जो सबसे बड़ा कस्टोडियन होता है वो कौन होते हैं? गृह मंत्री। और गृह मंत्री, देश के इतिहास में आपने विधायकों सांसदों की चोरी सुनी होगी। यह पहली बार है बिहार में जब जनसुराज के प्रत्याशियों की चोरी कर रहे हैं और स्वयं देश के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री उसको वायरल कर रहे हैं। तो इतना कमजोर दिमाग के आपने प्रत्याशी की चुने हैं? अरे भैया, इस देश के गृह मंत्री आपको, अगर इस देश के गृह मंत्री अंजना जी अगर आपके पास आकर अपना प्रयोग करें, आप भी मैनेज हो जाएंगे। FIR कीजिए ना। और FIR कीजिए। अब आ रहे हैं, और सुनिए, अब आ रहे हैं, और सुनिए, अब आ रहे हैं। और सुनिए, आप मेरी बात नहीं, आप लोगों के जमीर बिकते होंगे, पड़ेगा। आप लोगों के जमीर बिकते होंगे। यहाँ पे कहानी और डांस मत करिए, मुद्दे पर बोलिए। मुद्दे पे आ रहे। एक सेकंड, आपका इशू है, एक सेकंड। देखिए आपके पास एक इशू है। अरे सवाल तो सुनिए ना, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि आप बार-बार आरोप लगा रहे हैं, आपके जितने नेताओं के पास जा रहे हैं कि हमारे लोगों को वो पकड़ ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या वजह है कि आपके साथ लोग नहीं विश्वास के साथ टिक रहा है? बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे ये बताइए ना, ये कभी सम्मेलन में नहीं आए, तो ये ड्रामा मत कीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूं और गौर से सुनिए। कल मोकामा में जिस प्रकार से उन गाड़ियों में, कहां हैं वो बंगाल पर आंसू बहाने वाले चुनावी हिंसा में लोग, आज 24 घंटे से मौन व्रत क्यों धारण किए हुए हैं? चुनाव आयोग कहां है बिहार में? कैसे उन गाड़ियों में बंदूक और AK-47 था, वहां प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। दूसरी बात यह है कि भाई आप यहां आकर कहिएगा कि 1 GB डेटा दे देंगे, फ्री में सिम दे देंगे। यही बिहार में 28 चीनी की मिलें थी, मुजफ्फरपुर में भी मोतीपुर में चीनी मिल था। क्या हो गया उन सब चीजों का? भाई आप यहां आकर नहीं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार को AI हब बनाएंगे
और देखिए 10 दिन में यह बना भी दिए हैं। कहे कि एक चैनल पर कहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है बिहार में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लग गया। कौन से जिले में लगा है आप लोगों को पता है क्या? पता है? भैया यहां जमीन नहीं है बिहार में जमीन नहीं है। अदानी के लिए 1500 एकड़ दिया, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। अरे हम लोग डोनेट करेंगे जमीन, आप उद्योग लाइए तो सही। यहाँ मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा प्रवासी हैं बिहार में, उनकी बात करिए, छोड़िए हम नहीं कर रहे हैं हमारे प्रत्याशियों की बात। देखिए उद्योग के लिए सबसे पहली जरूरत होती है रोड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉ एंड ऑर्डर की, बिजली की, पानी की सुविधाओं की जरूरत होती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के गोली मारते थे पढ़ाती दिन दहाड़े कपार में। सारे लोग इस बात के गवाह होंगे। शाम होते बच्चा घर से नहीं निकलती थी। ड्रॉप आउट रेट मात्र महिलाओं का लिटरेसी रेट 37% था। इलेक्शन के बीच में हत्या हो रही है साहब, इलेक्शन के बीच में हत्या हो रही है, इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे हैं। आज हत्या पर आप बात कर रहे हैं। एक मिनट इसी धरती से प्रलंकर ने कहा था कुपत कुपत्र दौड़ता पथ उपदेशक हुआ है, और लाज ल जाती जिसकी कीर्ति पथ उपदेशक हुआ है। लाज ल जाती इनकी कीर्तियां। 118 नरसंहार, हजारों बलात्कार, आईएएस की पत्नी का सालों साल होता रहा बलात्कार। और डील कहां होती थी? मैं नहीं कर रहा हूं, साधु यादव सुभाष यादव कर रहे हैं। डील होती थी मुख्यमंत्री निवास में। अंजना जी सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अगर कहीं गलती से बाबू तेजू आ गए तो अब डील तो हरियाणा में होगी, क्योंकि वहां भी अब संजय यादव बैठे हुए हैं, उनको बुलाया गया है हरियाणा से। तो भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा वो लाइक करें, और जो चैनल पर नया हो वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो भाई फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।